जय हिंद साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है SSC 77 के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, क्लास 7 में हम पहुंच चुके हैं। ये हमारा तिरंगा बैच आप लगातार हमारे साथ देख रहे हैं, जिसमें हम लगातार आपके साथ देख रहे हैं जर्नल स्टडी फॉर CG पुलिस कांस्टेबल के साथ साथ छात्रावास अधीक्षक और CG व्यापम CGPSC। साथियों, GS हर जगह एक जैसा होता है और इसी पिछली की क्लास 6, 5, 4 आपने नहीं देखा जरूर देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है और ये क्लास जरूर आपके दिमाग की नहीं, ये पेपर में भी आएगी जो भी उड़ के जा रही है। तो चलिए देखते हैं ये प्रश्न कितने महत्वपूर्ण हैं। आप सभी लोग तैयार हैं? तो चलिए क्लास 7 को शुरू करते हैं। निंदा से घबराकर अपना लक्ष्य बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वाले लोगों की राय बदल जाती है। जो कल तक आपको बहुत अपने पास बैठने नहीं देंगे, जब कोई जॉब आप ले लेंगे तो आपको बिल्कुल एकदम अपनी सर आंखों पर चढ़ा कर रखेंगे। तो चलिए तिरंगा सीरीज का जय हिंद कमेंट बॉक्स में लिखकर एक बार स्वागत कीजिएगा और पुलिस कांस्टेबल क्लास 7 पहले प्रश्न से शुरुआत करेंगे। साथियों, विजयनगर साम्राज्य में सबसे बड़े प्रशासकीय विभाग को किस नाम से जाना जाता है? अगारम कहते थे, कोट्टम कहते थे, मंडलम कहते थे या नाडु कहते थे? तो साथियों, विजयनगर साम्राज्य वही साम्राज्य है जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी और यहाँ के सबसे बड़े प्रशासकीय विभाग को मंडलम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे विश्व की प्राचीनतम सभ्यता का दर्जा दिया गया? हड़प्पा सभ्यता आप जानते हैं कि जहाँ पे अन्नागार, विशाल स्नानागार, रोड नाली की व्यवस्था बहुत अच्छी थी और ये व्यवस्था खत्म हो गई है। मिस्र की सभ्यता भी आप देखेंगे, हमारे हड़प्पा सभ्यता के लोग फ्रेंच कट की दाढ़ी रखते थे। जो आप लोग अभी की हीरो जो लोग में देखते हैं, फ्रेंच कट की दाढ़ी हमारे हड़प्पा सभ्यता के लोग रख के गए हैं। मूर्तियां मिली हैं, आप देख लीजिएगा, यूट्यूब या इंटरनेट पे सर्च मारिएगा। निम्नलिखित में से किसे विश्व की प्राचीनतम सभ्यता का दर्जा? तो साथियों, मेसोपोटामिया की सभ्यता को विश्व की प्राचीनतम सभ्यता माना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, जो संविधान से रिलेटिव है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी नौकरियों में समान अवसर दिए जाने का प्रावधान है? बात आपसे मौलिक अधिकारों की पूछी जा रही है। अनुच्छेद 32 आपके सामने दिया गया, जो जिसे आप जानते हैं कि इसे जो है संविधान की आत्मा भीमराव अम्बेडकर जी अनुच्छेद 32 को कहते हैं। अनुच्छेद 19 आप जानते हैं कि विचारक व्यक्ति की आज़ादी और अनुच्छेद 16 में दिया गया है कि सरकारी नौकरियों में समान अवसर आपको दिए जाएंगे। अनुच्छेद 52 आपको बताता है कि आपके देश का एक राष्ट्रपति होगा और द्रौपदी मुर्मू जी अनुच्छेद 52 के तहत ही अभी भारत की राष्ट्रपति महोदय हैं। राष्ट्रपति की छत्तीसगढ़ की कितने प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर है? अब हम सभी लोग तो एक कृषि प्रधान देश से हैं और कृषि परिवारों से ही आते हैं। तो हमारी जो 80% आबादी है, आप जानते हैं कि नरवा गरवा घुरवा बारी छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर आप याद है तो इस प्रश्न का उत्तर तो आपको पता है कि 80% से ज़्यादा 80% आबादी हमारी जो है कृषि प्रधान मानी जाती है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिएगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में छपने वाला। तो छत्तीसगढ़ में 2000 साल 2021-22 में छत्तीसगढ़ में शुद्ध तथा बोए गए क्षेत्रफलों में फसलों का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला नारायणपुर, राजनांदगांव, धमतरी, बलरामपुर, इनमें से कौन सा है ये आपको बताना है। तो राजनांदगांव साथियों ये शुद्ध तथा बोए गए क्षेत्रफलों में फसलों का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। जबकि सबसे कम की बात किया जाएगा तो ऑप्शन ए में नारायणपुर दिया गया है, उसे टिक मार के आइएगा। सबसे ज़्यादा में राजनांदगांव, सबसे कम में ऑप्शन ए नारायणपुर। अगला बढ़ेंगे, ब्लू बॉक्स का संबंध किससे है? वायुयान से बिल्कुल टिक मत लगाना, क्योंकि ब्लू बॉक्स नहीं ब्लैक बॉक्स होता है उसमें। कृषि सब्सिडी से, सिंचाई तकनीकी से, समुद्री जहाज़ों से? तो जी हाँ साथियों, ये कृषि सब्सिडी से इसका संबंध है। और ब्लैक बॉक्स तो आप देखते हैं कि वायुयान में जब हमारे देश की पहले CDS सचिन सिंह रावत जो है सचिन सिंह रावत जी का वायुयान दुर्घटना में निधन हुआ था, तब आपने उस ब्लैक बॉक्स की चर्चा सुनी थी कि अब उससे पता चलेगा क्या हुआ। लेकिन आज तक कुछ नहीं पता चला कि सचिन सिंह रावत साहब की जो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ कैसे हुआ। साथियों, एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे निम्नलिखित में से कौन सा एक नकदी फसल नहीं है? तंबाकू, कपास, सोयाबीन, रबर? तो सीधे टिक लगा सकते हैं आप। रबर बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, इसके बारे में तो पूछना ही नहीं। भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्र वर्षा पर निर्भर करता है? जो हमारे क्षेत्र देश में कृषि होती है, वो जो क्षेत्रफल है उसमें आप देख रहे हैं कि भारत का हमारे लगभग 55%, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है साथियों 55% क्षेत्र हमारा जो है वर्षा पर निर्भर करता है। जिसे आप कहीं धान का कटोरा कहते हैं, तो कहीं जो चावल ज़्यादा मिलता है, कहीं अनाज मिलता है, कहीं गन्ना मिलता है। तो ये सब इसी वर्षा पर निर्भर है हमारे देश का 55% लगभग क्षेत्रफल। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया है साथियों? तो राष्ट्रीय किसान आयोग का जो गठन किया गया है साल 2004 किया गया है। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन ऑप्शन सी आपका पूरी तरह से सही हो जाएगा। श्वेत फास्फोरस सामान्यतः रखा जाता है, किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में, अल्कोहल में, पानी में, ग्लिसरीन में?
श्वेत फास्फोरस, जीएस की क्लास आप देख रहे हैं। और अगर आपको इसका उत्तर आ रहा है तो सीधे अभी तक आप टिक कर चुके होंगे, क्योंकि जीएस में समय नहीं लगता, पानी में श्वेत फास्फोरस को सामान्यतः रखा जाता है। और अगर आपको समय लग रहा है तो सोचिए भी पढ़ाई थोड़ा सा और ज़्यादा करना पड़ेगा। श्वेत फास्फोरस के आगे हम बढ़ेंगे और अगले प्रश्न में देखेंगे उपनिषद। उपनिषद का अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। और यही से पूछा जाए श्वेताश्वर उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप पहले उपनिषद का अर्थ जान लीजिए, समीप बैठना। और श्वेताश्वर उपनिषद पीएससी में पूछा गया है, सफेद घोड़ा उसका उत्तर होता है। ऑप्शन बी उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान निम्न में से कौन सा है, जैकोबाबाद पाकिस्तान। ऑप्शन ए। आप जानते हैं कि हमने अभी हाल ही में जो है बांग्लादेश को हरा दिया है विश्व कप में। और अटाकामा पेरू, डेथ वैली कैलिफोर्निया, अल अजीजिया लीबिया। तो साथियों जो हमारी डेथ वैली कैलिफोर्निया है ये हमारी पृथ्वी का सबसे गर्म स्थल माना जाता है। ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ। हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार की धरती से बिलोंग करते हैं। और 26 अक्टूबर 1947 को नई दिल्ली में क्या लगा था पहली बार राष्ट्रपति शासन, दूसरी की 1960, 1962 या 65। तो साथियों साल 1962 में 26 अक्टूबर को पंजाब में क्या हुआ था, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, पहली बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू हुआ, पंजाब में। 26 अक्टूबर की डेट याद रखिएगा। देश में पूछा जाए आपातकाल की घोषणा कब हुई। देश में आपसे प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि देश में पहली बार आपातकाल की घोषणा कब हुई। आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना है। तो साल 1962 आप बताइएगा कि देश में पहली बार आपातकाल की घोषणा साल 1962 में हुई थी, इसे याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो साथियों भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय हो जाता है मुंबई में स्थित हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न आपके लिए बताना है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई। 1982, 83, 69 और 80। तो साथियों 1983 में हमने विश्व कप जीता था, कपिल देव जी कप्तान थे। 1969 में आप जानते हैं कि हमने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। साल 1980 आज जो भारतीय जनता पार्टी से मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, 1980 में ही जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी थी। नाबार्ड की स्थापना साल 1982 में हुई थी। अगले प्रश्न तरफ बढ़ेंगे। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा के पुरी जिले में है, ये आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो बिल्कुल ये क्वेश्चन तो याद ही हो गया। यहाँ पर 7 घोड़ों द्वारा रथ को खींचते हुए ये जो मंदिर है ऐसा स्थित है। इसका निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था साथियों, तो हमारे जो गंग वंश के शासक हैं इन्होंने इसका निर्माण कराया था, इन्हें आप याद रखिएगा। विश्व में ग्रेनाइट पत्थर का एकमात्र मंदिर तंजौर स्थित बृहदेश्वर का मंदिर है, जिसे चोल वंश के शासक राजराज प्रथम ने 11वीं सदी में बनवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भगवान को समर्पित है, विष्णु भगवान को, शिव को, ब्रह्मा को या कृष्ण को। तो आदिदेव महादेव, हर हर महादेव भोलेनाथ को समर्पित है शिव जी का ये मंदिर। ये ग्रेनाइट पत्थर का एकमात्र मंदिर है जो तंजौर में स्थित है, बृहदेश्वर का मंदिर। आगे बढ़ेंगे, वहाँ पर शिव जी की प्रतिमा भी है। किसका मुख्यालय जिनेवा में नहीं है। अब बताइए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसे विश्व व्यापार संगठन कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व व्यापार संगठन है G20। तो साथियों G20 का तो कोई माई बाप है ही नहीं, इसका कहीं कोई मुख्यालय नहीं है। जबकि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी देखते हैं, वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसे विश्व व्यापार संगठन कहते हैं, इन सभी का मुख्यालय जिनेवा में है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। साथियों अभी हाल ही में G20 का आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा संघ है जो जिसका सदस्य बना है, तो अब G20 साथियों G21 हो चुका है। खतरे का सिग्नल लाल क्यों होता है, सबसे कम चमकता है, आँख के लिए ठीक होता है, विचलन सबसे कम है या इनमें से कोई नहीं साथियों। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है, विचलन सबसे कम इसमें होती है। और यहाँ पर हमने आपसे पूछा था G20, तो G20 में साथियों पूरे अफ्रीका संघ को शामिल किया गया है। अब इसमें अफ्रीकन संघ और यूरोपीय यूनियन को लेकर अब 2 संघ इसमें शामिल हो गए। इस प्रश्न का उत्तर भी आपको जानना चाहिए। विचलन सबसे कम होने के कारण खतरे का सिग्नल लाल होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत सरकार ने पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब आयोजित किया था। आप जानते हैं नागपुर में साल 1975, ऑप्शन डी में बिल्कुल स्पष्ट दिया गया है। इसके बारे में भी जान लीजिएगा, तारीख भी आपको जानना जरूरी है। तो देखिए तारीख देखिए, 10 दिसंबर को हम विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं और 10 दिसंबर को ही 1975 को पहला हिंदी सम्मेलन का आयोजन नागपुर महाराष्ट्र में किया गया था। साल 2006 से हम इसे विश्व हिंदी दिवस के रूप में 10 जनवरी को मनाते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का उल्लेख है। आप जानते हैं अनुच्छेद 32 में है।
12 से 35 तक तो पूरे मौलिक अधिकार ही बताए गए हैं। 19 से 22 तक में आप जानते हैं स्वतंत्रता का अधिकार है, और 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकारों के बारे में आपको अच्छे से बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार बताए गए हैं? तो साथियों 12 से 35 तक आपने देखा कि मौलिक अधिकार बताए गए हैं। 29 और 30 आपको यहाँ दिख रहा है कि संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है, जबकि 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार, विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी आप देखते हैं। 23-24 में आप देखते हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, संविधान किस अनुच्छेद में समानता के अधिकारों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकारों का ही उल्लेख है, और 1922 से तक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख है। 23 से 24 में जो शोषण के विरुद्ध अधिकारों के बारे में बताया गया है, कौन आपका शोषण नहीं करेगा। आप ये देख रहे हैं संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अनुच्छेद 14 से 18 में भी आप देखेंगे। 19 से 22 में राइट टू फ्रीडम के नाम से आप जानते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, और 23 और 24 में आप देखते हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बताया गया है, और 14 से 18 तक संविधान में समानता के अधिकारों का उल्लेख है। ये सेशन सभी प्रश्नों को हमने बहुत अच्छे से समाहित किया है, और ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा में एकदम छपने वाले हो सकते हैं। तो एक बार जोरदार तरीके से अपने दोस्तों में क्लास को शेयर कीजिए और बताइएगा जरूर कमेंट करके ये पूरी क्लास आपको कैसी लगी, ये प्रश्न हमारे कैसे लगे, और ये प्रश्नों का सिलेक्शन कैसा लगा, विथ प्रेजेंटेशन आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा। पहला प्रश्न यही था साथियों, तो इस प्रश्न को जरूर अपने दिमाग में बैठाइएगा, और ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम में छपते ही छपते हैं। चलिए आपसे मिलते हैं अगले सेशन में। सेशन को लाइक कीजिएगा, सब शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये जल्दी से ही एक उजाला आपके जीवन में आने वाला है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।